आलोक ने ऐसा छक्का मारा कि ज्योति मौर्य के होश ठिकाने लग गए। ज्योति मौर्य के खिलाफ शासन ने इंक्वायरी सेटअप करा दिया है और यह जांच आलोक के शिकायती पत्र पर बैठाई गई है। अब तक ज्योति मौर्य आलोक पर भारी पड़ रही थी कई अपराध दर्ज करा करके, लेकिन अब आलोक का छक्का ऐसा लगा कि वह तिलमिला गई हैं। इस छक्के की गूंज सैकड़ों किलोमीटर, सैकड़ों मील दूर बरेली के जीएम के पद पर तैनात शुगर मिल में ज्योति मौर्य को सीधे सीधे लगा है और वह अब बेचैन हो गई हैं, क्योंकि यह जांच अगर ठीक से हो गई तो ज्योति मौर्य के सामने काफ़ी संकट पैदा हो जाएगा। यह शिकायती पत्र आलोक मौर्य का था जो शासन को उसने लिखा था और इस शिकायती पत्र को मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी लाया गया था। मुख्यमंत्री को लिखा भी था, नियुक्ति विभाग को लिखा था, प्रमुख सचिव राजस्व को लिखा था, चीफ सेक्रेटरी यूपी को लिखा था और अब यह इंक्वायरी जो हुई है इसमें आदेश दिया गया है नियुक्ति विभाग की तरफ से कमिश्नर विजय विश्वास पंत को, जो प्रयागराज के कमिश्नर हैं, वह अब इसकी जांच करेंगे। दोस्तों, जांच का जो विषय है वह यह कि ज्योति मौर्य ने जो विभिन्न विभागों से रिश्वत लिया है उसके बारे में जांच की जाएगी। इस पर कमिश्नर ने उच्चाधिकारियों की एक टीम गठित किया है जो समयबद्ध इस जांच को पूरा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ज्योति मौर्य की जांच जब हो रही थी, मनीष की जांच हो रही थी और जब संतोष कुमार कमिश्नर होमगार्ड ने जब ज्योति मौर्य को नोटिस दिया और जांच के लिए कहा कि आप इन प्रश्नों का उत्तर दें, तो उसने मना कर दिया, कहा हम आपकी जांच से प्रभावी, हम आपकी जांच के दायरे में नहीं आते, आप कौन होते हैं जांच करने वाले, शासन हमारी जांच करेगा तो हम उसका जवाब देंगे, आप मनीष की जांच करिए, हमारा जांच आप नहीं कर सकते। इससे पुलिस विभाग तिलमिला गया था, क्योंकि किसी के खिलाफ भी यदि अपराध दर्ज होगा, चाहे वह डीएम हो, चाहे वह कमिश्नर हो, चाहे शासन का सचिव हो, डीजीपी के खिलाफ भी यदि अपराध दर्ज होगा तो थाने में दर्ज होगा और उसकी जांच आईओ करेगा, जो इंस्पेक्टर होगा, उप निरीक्षक होगा अथवा सीओ रैंक का अधिकारी होगा, यानी राजपत्रित अधिकारी डिप्टी एसपी होगा। अब ज्योति मौर्य के सामने जो संकट पैदा हो गया उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। यदि ज्योति मौर्य द्वारा लिखित विभागों से जो रिश्वत लेने की शिकायत सही पाई जाती है तो फिर इनकी नौकरी भी जा सकती है। नौकरी बचेगी कैसे? जब संकट पैदा हो जाएगा तो नौकरी बचाने में केवल और केवल अगर कोई सहायता कर सकता है तो जांच करने वाले लोग, और अगर कोई सहायक बन सकता है तो वह है आलोक। ज्योति मौर्य को आलोक से समझौता करना पड़ेगा। उसके सामने ज्योति को अपने कैरियर की भीख मांगना पड़ेगा। वह कहेगी आलोक बहुत हो गया, हम दोनों ने संकट में सब कुछ शुरू किया था, सच में तुमने पढ़ाया लिखाया, बहुत प्यार दिया, सब कुछ किया, मुझको माफ़ी दे दो, भूल हो गई। इस गाने को पूरा कर देंगे हमारे मित्र, तो भीख मांगेगा। यदि आलोक यह शिकायत वापस लेता है तो भी जांच हो सकती है, तो भी इनकी जांच, तब भी इनकी जान नहीं बचेगी। लेकिन वापस नहीं भी लेता है तो अपने बयान से मुकर जाएगा, दाएं बाएं कर देगा, ऐसा भी होता है, और कहेगा हमने भूल बस कर दिया था, हमको बहुत गुस्सा था, लड़ाई हो गया था, इन्होंने हमारी शिकायत कर दिया था थाने में, इसलिए हम ऐसा कर दिए। तो अब एमडी के रूप में बरेली में तैनात ज्योति मौर्य के भविष्य के सामने काफ़ी अंधकार है, और अगर जांच सही बैठ गई, ठीक ठाक से की गई और इन्होंने जो स्वस्तिक का चिन्ह लगा करके विभिन्न विभागों से जो घूस लिया है उसका जो उल्लेख किया है, यदि ऐसा पाया गया तो इनके निलंबन को कौन कहे, इनकी बर्खास्तगी की भी कार्रवाई की जाएगी। धूमनगंज थाने में 2 अपराध ज्योति मौर्य की तरफ से आलोक के ऊपर दर्ज कराए गए हैं, जिसमें एक आईटी एक्ट का है और दूसरा दहेज प्रताड़ना का है। यह दोनों ही गंभीर प्रकृति के अपराध हैं। दहेज 50 लाख रुपए दहेज मांग रहा है आलोक, इसके पिता और परिवार के लोग मांग रहे हैं, यह गंभीर प्रकृति का अपराध है। दूसरा है प्राइवेसी लीक करना, जो आईटी एक्ट का अपराध है, जिसमें डाटा लीक करना, मोबाइल को हैक करना और प्राइवेसी को भंग करना।
उसकी प्रतिष्ठा को धूल में मिलाना, यह दोनों अपराध गंभीर है और दोनों दर्ज हुए हैं, दोनों का अन्वेषण चल रहा है। इसमें आलोक और उसके परिवार के लोग जेल भी जा सकते हैं। ज्योति और मनीष के आंतरिक संबंधों को लेकर आलोक ने सोशल मीडिया पर जो इनकी प्रतिष्ठा को धूल में मिलाया है, यह भी जांच में शामिल है। बहुलता में लोगों ने आलोक के साथ ज्योति की बेवफाई को बताया और उसे एक बेवफा पत्नी के रूप में चित्रित किया। यह सब चल ही रहा था कि ज्योति के जेठानी और सरकारी स्कूल में असिस्टेंट टीचर शुभ्रा ने न केवल अपने पति स्टेनोग्राफर विनोद के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया मारने पीटने दहेज इत्यादि का, बल्कि जेठ अशोक और देवर आलोक जो ज्योति का पति है उसके ऊपर भी अपराध दर्ज कराया। अशोक की पत्नी जो जेठ है उनके ऊपर भी दर्ज कराया और इसमें अछूते नहीं रहे। बूढ़े सास ससुर उनके ऊपर भी बदतमीजी करने और दहेज मांगने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह भी काफ़ी गंभीर प्रकृति का है। ज्योति के प्रेमी कमांडेंट मनीष के ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि जांच में इसकी पुष्टि हो गई थी। जो संतोष कुमार डीआईजी ने जांच किया था तो कयास लगाए जा रहे थे कि अब मनीष का निलंबन तो तय है, उसके ऊपर सुसंगत धाराओं में अपराध भी पंजीकृत हो जाएगा, किंतु अभी तक न तो अपराध पंजीकृत हुआ और न ही मनीष के ऊपर कोई कार्रवाई की गई। अब हम बात करते हैं ज्योति मौर्य का, जिन्होंने एसडीएम रहते हुए 6 लाख प्रति महीने विभिन्न विभागों से रिश्वत के रूप में अर्जित किया है। स्वास्थ्य और शुभ लाभ लिखकर हर विभाग से प्राप्त रिश्वत को अलग अलग अपने हैंडराइटिंग में दर्ज किया है। यह एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। पूर्व आईपीएस और जबरन सेवानिवृत्त किए गए अमिताभ ठाकुर ने लोकायुक्त और शासन को यह एप्लीकेशन सौंपा था, किंतु अभी तक कोई एक्शन नहीं हो पाया और इसके बाद ज्योति ने विधान भवन में जाकर के उच्चाधिकारियों को इस बारे में बताया भी था। अब प्रयागराज के कमिश्नर ने जो जांच बैठाया है उसमें अपर आयुक्त हैं और एसीएम हैं, इसके अलावा कोई और है। 3 लोगों की जांच कमेटी बताया गया है कि बैठाई गई है और यह लोग जांच करेंगे। जांच में यदि हैंडराइटिंग सही पाई गई और सच में उसने पैसा लिया है, हैंडराइटिंग अगर मिल गई तो फिर पुष्टि हो गई। लेकिन हैंडराइटिंग में क्या होगा, अभी बहुत से पीसीएस अफसर ऐसे हुए जो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि यह लोग दूसरे ने लिखा है इनकी कॉपी, जो पहले का मामला है और अखिलेश यादव के समय में ऐसा हुआ था। वह जांच अभी चल ही रही है। सीबीआई उसमें कुछ उखाड़ नहीं पाई, खराब भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, अब तक हो जाना चाहिए। करना यही है कि कैमरे के सामने उसकी कॉपी लिखवा देते और पुरानी वाली कॉपी, लेकिन वह लोग इंतजार कर रहे हैं कि कापी वापी चल गई और सबूत नष्ट हो गए, इसलिए कुछ नहीं हुआ। जो एसडीएम थे वह कुछ दिन में एडीएम हो जाएंगे, लेकिन चल ही रहा है इसी प्रकार। यदि उस आरोप की पुष्टि नहीं हो पाई, ज्योति मौर्य की हैंडराइटिंग में लिखवाना पड़ेगा और दोनों हैंडराइटिंग एक हो गई तो यह पुष्टि हो जाएगी। फिर जिनसे लिया गया है वहाँ भी पूछताछ करेंगे। यदि यह मामला सत्य पाया गया तो ज्योति मौर्य का निलंबन ही नहीं, उनकी बर्खास्तगी भी हो जाएगी। तो यह छक्का जो तबीयत से मारा है आलोक ने, जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, यह छक्का निश्चित रूप से आलोक का जो छक्का है यह ज्योति के लिए प्राण घातक साबित होगा। ज्योति या तो हथियार डालेंगी, आलोक से अनुनय विनय करेंगी या फिर इसको फेस करेंगी, बचने का कोई और रास्ता निकालेंगी। अब समय ही बताएगा। दोस्तों, ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।